नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपना YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमने उस दिन टेबल से बात कर लिया था। साइन 30 अंश 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ बातें की थी हमने इससे रिलेटेड। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश का मान कितना होता है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बता दिया था किसका मान कितना होता है। जैसे एक बार देख लेते हैं, cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, cos 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके बारे में भी हमने बताया था, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कराया था 2-4। आज भी थोड़ा क्वेश्चन उसी से संबंधित देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये है। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमने वैल्यू याद की थी साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक है। और cos 30 अंश का मान यही होता है, सेम होता है, जस्ट अपोजिट होता है इसके। जो साइन 60 अंश का मान होता है वही cos 30 अंश का मान होता है, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू याद किए होंगे तो आसानी होगी आपको सवाल लगाने में। और जो साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान हम लोग याद किए थे 1/2 इंटू cos 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसा कि हमने टेबल में बताया था। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, जैसे हम लोग हल करते हैं। तो इसका हो जाएगा √2 इंटू √3 का मान 3 हो जाता है, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू है 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ √3 इंटू √3 इक्वल 3 कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। √3 का मतलब जो होता है, इसको 3 का 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो √3 इंटू √3 का वैल्यू 3 हो जाता है, उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे होता है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। √3 है, √3, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 2 बार है, √3 इंटू √3। तो अब इसको √ को हम लिख सकते हैं 3 का 1/2, ठीक है। और एक हमारा जो स्क्वायर ऑलरेडी है 2 है ही, तो इसको घात के इंटू घात गुणा हो जाता है, ठीक है। ये डिवाइड में कट जाएगा तो आपका ये 3 आ जाएगा, वही 3 होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या करना है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वही सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 1 हो जाएगा, इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ठीक। इसका आंसर ये हो गया। बहुत ईजी है, बस आपको टेबल का वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि इसका मान कितना होता है। साइन 60 अंश, tan 45 अंश, cot 30 अंश, ठीक है। ऐसे ही है, बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा टेबल को याद रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे सॉल्व करना है। जैसा अब देखते हैं हम इसमें क्या है। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है।
सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कुछ नया यहाँ स्क्वायर के रूम में दिया है, और बाकी कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश, tan 45 अंश, सेम चीज़ वही है, ठीक है। अब यहाँ दो ऐसे ही रहने दे। tan 45 अंश का मान हमें पता है 1 होता है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू हमें पता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। माइनस साइन 60 अंश की वैल्यू हमें पता है √3 होता है, 3/2 होता है का होल स्क्वायर लगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 है, 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हो जाएगा, ठीक। अब √3/2 का होल स्क्वायर है, हमने अभी √3 की बताया कैसे √3 का स्क्वायर = 3 होता है, ठीक है। वहाँ वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक। माइनस सेम चीज़ वैल्यू वही है तो इतना रख देंगे, 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। अगर प्लस होता तो हम जोड़ते, माइनस में है तो कैंसिल कर देंगे, सीधे है, ठीक है। फिर यहाँ आपका 2 आंसर बच गया, ठीक है। ये ऐसे एकदम सिर्फ एक लाइन का सवाल रहता है इस टाइप का, बस हमें वैल्यू तुरंत रखना रहता है, सीधा हल कर देंगे, आसानी से आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। और आगे इसको देख लेते हैं। ये टेबल वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम जैसे है 2 × tan 30 अंश का मान हमें पता है 1/√3, ठीक है। और बटे 1 प्लस है, ठीक है। हाँ देखते हैं हम लोग क्या हो रहा था यहाँ पे। अब बात करते हैं tan 30 अंश। tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब गुणा = 2 × 1/2 हो जाएगा, ठीक। √3 डिवाइड में 1 प्लस, ठीक है। √3 का स्क्वायर हमने बताया कैसे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं थोड़ा अच्छे से। और इधर से, ठीक। 2/√3 1 + 1/3 हो गया, ठीक है। = 2/√3, इसको हल करेंगे 3 + 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 बटे 4 + 3 + 1 4 हो जाएगा, बटे 3, ठीक है। अब देख लेते हैं 2/3 बटे का हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भाग में है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें, ठीक है। 3/4 हो गया, ठीक। अब देख 2 दूनी 4 हो गया, ये √3 है, ठीक है। √3 जैसे हमने यहाँ बताया था √3 × √3 = 3 होता है, तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं √3 × √3 को लिख दिया, डिवाइड में √3 है × 2 है, ठीक है। एक कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर √2, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। 2 tan 30 अंश और बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, हाँ इतना क्वेश्चन हमारा था। हमें इसका आंसर निकालना था कि tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है। सेम इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था, एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। tan 30 अंश का मान हमने √1/√3 रख दिया। सेम वही बस कैलकुलेशन करे जो जोड़ घटाना में आता है उसी के माध्यम है, और कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको बस टेबल याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं कुछ आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में।
जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे चतुर्थांश, जिसमें हम पढ़ते हैं साइन 90 अंश, साइन 30 अंश, साइन 60। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले स्टेप के बारे में, जो ही बहुत इजी होता है, बस समझने का थोड़ा आसानी से हम आपको समझाएं कैसे क्या होता है कैसे नहीं है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। यह सारी वैल्यू आपको हम अभी बताएंगे कैसे निकाला जाता है, कैसे याद भी किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पहले तो देख लेते हैं ठीक है, अब बात करेंगे। पहले आपको सबसे पहले एकदम इजी बेस से ले चलते हैं, कैसे चालू करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले जब हम इधर बढ़ते हैं तो ये प्लस में रहता है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं इधर, हमें डिग्री के लिए बात करनी है तो डिग्री से रिलेटेड बात करते हैं हम। जब इधर बढ़ती है तो पॉजिटिव में रहता है, ये ऊपर वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल में रहता है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में रहते हैं। जब हम इधर से दाहिने से बाएं बढ़ते हैं तो हम निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इधर माइनस आने लगता है, वो ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल नीचे इसके आने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव में हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड और जो हम डिग्री की वैल्यू निकालते हैं 0 से 90 अंश, फिर 90 अंश से 180 अंश, 180 अंश, फिर 180 अंश से 270 डिग्री। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे ही साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा, ये सारी वैल्यू इसी में देखते हैं। यहाँ 90 अंश है, 180 अंश है, यहाँ 270 अंश है। 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 90, 90 से 180 अंश, 180 अंश से 370। ठीक है, 380 से 370 अंश, फिर सीधा यहाँ हम 360 पे आ जाएंगे। 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, रोटेट होता हुआ। तो अब हम बात करते हैं कैसे वैल्यू आएगी। अगर हम पहला तो हम ये लिख देते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, सेकंड होता है, ठीक, और ये थर्ड होता है आपका। ठीक है, और ये फोर्थ होता है। ठीक है, इसी में सारी वैल्यू को देखा जाएगा। यहाँ हम 180 अंश से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, प्लस में, और यहाँ ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, 180 अंश माइनस थीटा से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ 90 माइनस थीटा से बात करेंगे, क्योंकि 0 से हम 90 के बीच बात करेंगे। तो अगर इधर बात करेंगे तो 90 माइनस रहेगा। अगर हम इधर 90 से प्लस में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, 90 प्लस थीटा इक्वल साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है 90 के अंदर बात करेंगे तो माइनस में रहेगा। ठीक उसी प्रकार 180 अंश है, जो 180 अंश अगर हम सेकंड चतुर्थांश में रहेंगे तो 180 अंश माइनस थीटा बात करेंगे। अगर जैसे ही हम 180 अंश प्लस थीटा बात करेंगे, ठीक है, साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। फिर उसी प्रकार जैसे ही अगर हम 270 माइनस थीटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम तीसरे ही चतुर्थांश में हैं। ठीक, अगर जैसे ही हम
270 प्लस थीटा से बात करेंगे तो हम फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये सारी वैल्यू हम आपको यहीं पे बताएंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा डिनोट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं π/2, इसको पाई लिख देते हैं। ठीक है, इसको 3π/2 लिख देंगे, वो 0 है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो एक फार्मूला बताते हैं आपको, ASTC जो होता है, ASTC। ठीक है, ए जो होता है हमारा फर्स्ट के लिए होता है, फर्स्ट चतुर्थांश के लिए। दूसरा जो होता है सेकंड यस के लिए होता है। ठीक है, और तीसरा टी यहाँ तीसरे के लिए होता है, और सी जो होता है हमारा चौथे चतुर्थांश के लिए होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ए मतलब होता है ऑल। इसमें जितनी वैल्यू हम निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पर जितनी वैल्यू हमारा इक्वल टू में आएगा वो सारे प्लस में रहेंगे, कोई निगेटिव में नहीं रहेगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी निगेटिव में नहीं रहेगा, चाहे साइन 90 माइनस थीटा बात करें, चाहे tan 90 माइनस थीटा, सारे प्लस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे यस। यस का मतलब होता है साइन और कोसेक जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसा कि हमने बताया था, साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और यहाँ ये टी जो है टेन और कॉट होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हो, जिसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, और यहाँ सेक और कोसेक जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेक और कोसेक। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ यस जो है साइन और कोसेक रहता है। ठीक है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सारे जितनी वैल्यू रहेंगे टेन कॉट और सेक। ठीक है, ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव में रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, साइन और कोसेक। और टी जो होता है, टी जो हमने यहाँ सिंबल दिया था, टी है टेन और कॉट के लिए। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। ठीक है, इनके अलावा जो बचता है साइन, कॉस, कोसेक एंड सेक, जो भी रहेगा वैल्यू सारे निगेटिव रहेंगे। ऐसे ही हर चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट में जो भी है वो 2 प्लस में रहेंगे, बाकी 4 जो रहेंगे वो निगेटिव में आएंगे। ऐसे तीसरे में जो सी का होता है कॉस और सेक। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। सेक ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ऑल निगेटिव रहेंगे। ठीक है, इन दोनों के अलावा चौथे चतुर्थांश में। अब बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अब कैसे हम वैल्यू निकालेंगे कि जो हम बता रहे हैं वो सही है, कैसे पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं।
ये तीनों चीज़ें, ये तो एक फार्मूला बेस है, अष्टक के नाम से दिया गया है, ये आप लोग याद कर लेंगे। ऑल, ए से ऑल हो गया, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ यस, यस से जो रिलेटेड है, ठीक है, ये यस साइन और कोसेक के, साइन और कोसेक के लिए है, ठीक। और टी, टी जो हम बताएं टी टैन और कॉट के लिए है। और यहाँ यस सी, सी जो हमने बताया है वो सेक और कॉस के लिए है, ठीक। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, इधर ऑल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, टैन और कॉट, ठीक है। अब देखते हैं फार्मूला आया कैसे। पहले ऑल में देख लेते हैं हम, 90, 0 से 90 डिग्री के बीच में बात करेंगे, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच में बात करेंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। अब देख लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका इक्वल टू क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ठीक। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 डिग्री के बीच में बात हो रही थी, इसमें एक भी निगेटिव नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड में। सेकंड जैसे ही 90 प्लस की बात करेंगे, अभी तो 90 से माइनस में था ना, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा था। अब 90 प्लस की जब हम बात करेंगे, 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में आते ही आएगा तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा, ठीक। कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं क्या है, आइए देखते हैं। इसमें हमने आपको बताया साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल निगेटिव होता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट भी होते हैं, और एक चतुर्थांश में एक दूसरे के अपोजिट जो हमारा सिंबल होता है प्लस माइनस का, इन्हीं दोनों को लिया जाता है सेकंड में। और तीसरे में जो टेन और कॉट, तीसरे जो टेन और कॉट भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। उनको भी थर्ड में पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 90 प्लस थीटा, तो हमने बोला था साइन और कोसेक को पॉजिटिव लिया जाए तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा, और इसको छोड़ के कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा,
और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा माइनस में, ठीक है। और कोसेक 90 प्लस थीटा होगा हमारा प्लस सेक थीटा, ठीक है। यही है डिफरेंस। साइन और कोसेक पॉजिटिव में रहेगा, बाकी ऑल जितने भी टर्म हैं वो निगेटिव में रहेंगे। सेकंड की चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार अब हमारा देखते हैं, ये तो 90 प्लस थीटा की बात किया हमने, ठीक है। अब इसी में हमारा 180 अंश भी आता है। 180 अंश, अगर हम 180 अंश माइनस थीटा की बात करेंगे, 180 अंश माइनस थीटा की बात करेंगे तो हमारा सेकंड चतुर्थांश या सेकंड कोऑर्डिनेट में हम बात कर रहे हैं। अगर जैसे ही हम 180 अंश प्लस थीटा की बात करेंगे वो तीसरे में हम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वैल्यू हमारी बढ़ती है 180 अंश, तो हम, क्योंकि ये सेकंड में 180 अंश लिया गया, 180 अंश 90 के बीच में, मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। और 180 अंश जब प्लस मिलेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। और जैसे ही हम तीसरे में, जैसे 180 अंश ये तो हमारा तीसरा हो गया, और 270 माइनस में है तो हमारा तीसरे में रहेगा, तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। और जैसे ही हम 270 अंश प्लस लेते हैं तो हमारा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। अब बात करते हैं हम 180 अंश के बीच में, ठीक है। अब 180 अंश के टर्म में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम देखेंगे साइन 180 अंश, ठीक है, साइन 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा, टेन 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 180 अंश माइनस थीटा, सेक 180 अंश माइनस थीटा, ठीक, ठीक है। आइए देखते हैं, हम बात कर रहे थे सेक 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है। और कोसेक 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है। अब बात करेंगे क्या होता है इसमें। ठीक है, अब 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। अब इसमें देख लेते हैं क्या चेंजिंग होता है। इसमें भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें सिर्फ ये 90 के एबव में और 270 अंश के एबव में ही चेंज होता है हमारा। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ चेंजिंग, जैसे साइन यहाँ है तो साइन यहाँ कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन, कॉस जो है हमारा साइन में चेंज हो गया। ये बात सिर्फ हम 90 और 270 अंश के बीच में ही करेंगे। 180 अंश में सेम वैल्यू वही रहेगा। जैसे आपको बता देते हैं, साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ नहीं चेंज होगा। सिर्फ 90 और 270 अंश के बीच ही चेंजिंग होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, ये, ठीक है, पहले देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक पेड़ हो गया, ठीक है, एक गिरा हुआ पेड़ है और एक ये खड़ा हुआ पेड़ है, ठीक है। चेंजिंग वाली बात करें ताकि आपके माइंड में घुस जाए कि चेंज कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक है, किस चतुर्थांश में चेंजिंग होगा, कितने एंगल के बीच में चेंजिंग होगी, ठीक है। उसके बारे में आपको हम एग्जांपल देंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में घुस जाएगा। कैसे हमें याद रखना है कि कहाँ चेंजिंग होगा कहाँ नहीं। मान लेते हैं ये हमारा एक पेड़ हो गया, ठीक है, इसके जड़ हैं, ठीक है, ये हमारा गिरा हुआ पेड़ है, ठीक। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक लेटा हुआ पेड़ है, ठीक है, गिरा हुआ है, ऐसे रखा है।
तो पेड़ जब हवा चलेगा तो ये चाहे जिस तरफ चाहे इस तरफ से हवा चले, ठीक है, चाहे इस तरफ से हवा चले, पेड़ हिलेगा, ठीक है, और साथ में उसकी जड़ भी हिलेगी। ऐसा नहीं है कि जड़ नहीं हिलेगा, थोड़ा बहुत जड़ पे इफेक्ट पड़ता है। हम इसका ये पर्पज बता रहे हैं कि जब ये हिलेगा मतलब सिर्फ यही दोनों चेंज होंगे, ये नहीं चेंज होगा। ये तो गिरा हुआ पेड़ है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, चाहे आनी है चाहे जो भी है, लेकिन जो पेड़ खड़ा हुआ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये हिलेगा, इसके थोड़ा बहुत जड़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब यही दोनों हिलेंगे, इन्हीं दोनों में चेंजिंग होगा। और ये जो नीचे है ये 180 अंश और 0 से 360 अंश, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये चेंज होगा इसमें और इसमें, ठीक है। जो 180 अंश और 360 या 0 के बीच में हम बात करेंगे वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि हम एग्जांपल बताएंगे इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है ये इसके बारे में बता रहे, 180 अंश और 360 जो है या 0 से, ये चेंज नहीं, सिर्फ 270 और 90 के बीच में ही चेंजिंग होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कैसे होगा, देख लेते हैं। जैसे कि 180 अंश माइनस थीटा, यहाँ साइन पॉजिटिव लिया गया, ठीक, मतलब पॉजिटिव होता ही है, तो साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा होगा कॉस, क्योंकि हमें यहाँ साइन प्लस में दिखाना है, ठीक है। और कॉस 180 अंश माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। टेन 180 अंश माइनस थीटा टेन रहेगा, माइनस में टेन थीटा हो जाएगा, ठीक। कॉट 180 अंश माइनस थीटा कॉट ही रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस कॉट थीटा। सेक 180 अंश माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। कोसेक 180 अंश माइनस थीटा जो होगा हमारा प्लस में रहेगा, कोसेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड चतुर्थांश में यस से हमने बताया है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ऑल जितने हैं कॉस टेन सेक ये निगेटिव में आएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमने अभी बताया कि सिर्फ 90 और 270 अंश के बीच में ही चेंजिंग होगा, अन्यथा और किसी और 180 अंश 360 या 0 के बीच में चेंजिंग नहीं होगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, लेकिन 180 अंश में बता रहे हैं, साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा, ये देखिए साइन 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ये, और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा है। चेंजिंग दिखाई दे रहा है ये और ये, यही हम बोले 180 अंश में सेम वैल्यू रहेगी। जो साइन 180 अंश माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, प्लस माइनस वो बात है चतुर्थांश की, लेकिन चेंज 180 अंश के में नहीं होगा। चेंज होगा तो 90 और 270 के बीच में। यहाँ 90 टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो गया, ठीक है। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा हो गया, लेकिन सेक 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ये 180 अंश में चेंजिंग नहीं होता है, 90 प्लस थीटा में ही चेंजिंग होता है कि टेन 90 प्लस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा हो गया। लेकिन अगर 180 अंश में जब हम बात करेंगे 180 अंश माइनस थीटा या प्लस थीटा में, तो सेम वैल्यू ही रहेगी, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की, आइए देखते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं तीसरे में, तीसरा हम आ गए हैं 180 अंश प्लस थीटा में, क्योंकि हम अभी तो इधर 90 और 180 अंश में थे। अगर हम इधर बात करेंगे तो 180 अंश माइनस में ही रहेगा, ठीक है, 90 और 180 अंश। अब जब हम तीसरे में आएंगे तो हम 180 अंश प्लस में घुस जाएंगे, ठीक है, 180 अंश प्लस लेके, ठीक है। अब 180 अंश से लेके हम बात करते हैं, फिर उसके बाद इधर 270 बात रहेगा, ठीक है। जैसे हम चौथे में जाएंगे तो ये हमारा 270 प्लस में आ जाएगा। अब बात करते हैं
साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू टेन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कॉट 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू सेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कोसेक 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू। ठीक है, ये 6 वैल्यू हमने लिया है। क्योंकि हम तीसरे में आ गए, तीसरे में 180 अंश प्लस थीटा में रहता है, दूसरे में 180 अंश माइनस थीटा में रहता है। डिफरेंस समझिएगा क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, हमने क्या बोला कि 90 और 270 अंश के बीच में चेंजिंग होता है, 180 अंश में नहीं चेंजिंग होता है। जैसे कि यहाँ सेकंड में दिखाया हमने 90 साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव की बात होती है बस। अब देख लेते हैं इसमें, अब इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी ऑल निगेटिव रहेगा। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, साइन में चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम 270 अंश की बात करेंगे उसमें चेंजिंग होना चालू हो जाएगा। अब देखते हैं इसका, साइन 180 अंश प्लस थीटा चेंजिंग नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की बात चेंजिंग होगी बस। यहाँ साइन और कॉस से पॉजिटिव में लिया जाता था, यहाँ टेन और कॉट को पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अब cos 180 अंश प्लस थीटा, cos 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा। टेन, अब टेन देखिए, टेन यहाँ से थर्ड में पॉजिटिव लिया जाता है, टेन हम प्लस में रखेंगे। ठीक, टेन 180 अंश प्लस थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, कॉट भी एक प्लस में, टेन और कॉट बोल रहे हैं ना, टेन और कॉट प्लस में रहेगा, प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब सेक 180 अंश प्लस थीटा, सेक थीटा ही रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब एक ये थर्ड कोऑर्डिनेट की, थर्ड चतुर्थांश की बात करें तो 180 अंश प्लस थीटा। ठीक है, अब थर्ड में 270 अंश माइनस थीटा आएगा। जैसे देखिए 270 माइनस थीटा, ये हमारा थर्ड में ही आएगा। जैसे ही हम 270 प्लस थीटा लेंगे, ठीक है, हाँ हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए हम बता रहे थे कि जैसे ही हम ये तो 180 अंश प्लस थीटा थर्ड में है ही, अब 270 माइनस थीटा इसी में आएगा, थर्ड में आएगा। जब हम थर्ड में ही आएगा, जब हम 270 अंश प्लस थीटा लेंगे तब हमारा चतुर्थ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा। तो हम बात किए थे 90 और 270 अंश डिग्री के बीच ही साइन और कॉस का चेंजिंग होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं 270 अंश के बीच की चेंजिंग को। ठीक है, अब लिखते हैं हम साइन 270 अंश माइनस थीटा कॉस 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू टेन 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू। ठीक है, उसी प्रकार सेक 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ कैसे क्या चेंज होगा। अब बात करते हैं चेंजिंग की। ठीक है,
180 अंश तो चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी, लेकिन हमने बात किया था 90 और 270 डिग्री के बीच में ही साइन और कॉस का चेंजिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ चेंजिंग होगा और प्लस और माइनस की बात उसके हिसाब से होगा थर्ड चतुर्थांश की। अब तो साइन 270 अंश माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो कॉस 270 अंश माइनस थीटा, साइन थीटा होगा माइनस में, माइनस साइन थीटा। ठीक है, टेन 270 अंश माइनस थीटा प्लस टेन, ठीक है, प्लस कॉट थीटा होगा, चेंजिंग होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा। और कॉट 270 अंश माइनस थीटा प्लस टेन थीटा होगा। ठीक है, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में प्लस में यहाँ लिया भी जाएगा। ठीक है, और सेक 270 अंश माइनस थीटा कोसेक होगा निगेटिव में, कोस माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 अंश माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ देख लिए एक बार और, हम जो बोले थे यहाँ पे कि चेंजिंग सिर्फ 90 डिग्री और 270 अंश के बीच में ही होता है। ठीक है, 180 अंश और 360 के बीच में नहीं होता। देखिए साइन 180 अंश प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस 180 अंश प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, लेकिन यहाँ साइन 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है। यहाँ तो वैल्यू वही है, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव चेंज हुआ है, बाकी सेम हुआ है, लेकिन यहाँ साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है, टेन का कोट में हो जाता है, कोट का टेन में हो जाता है, कोसेक का सेक में हो जाता है, सेक का कोसेक में हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड चतुर्थांश की, फोर्थ की, सॉरी। अब यहाँ पे यस सी हमने बताया था, सी जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अब हम 270 की बात कर रहे हैं। 270 माइनस थीटा तो हमने यहाँ देख लिया क्या होता है। अब 270 प्लस थीटा की बात करेंगे। ठीक है, साइन 270 अंश प्लस थीटा कॉस 270 अंश प्लस थीटा टेन 270 अंश प्लस थीटा कॉट 270 अंश प्लस थीटा सेक 270 अंश प्लस थीटा कोसेक 270 अंश प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ फिर हम बात कर लेते हैं चेंजिंग की। अब इसमें देखेंगे कैसे चेंज होता है। ठीक है, हमने बार बार यही आपको बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में एकदम घुस जाए कि 270 में ही साइन का कॉस में, कॉस का टेन में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में चेंजिंग होता है 270 और 90 अंश के बीच में। ठीक है, बाकी 180 अंश 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक, पॉजिटिव निगेटिव चेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 270 में चेंजिंग होगा 270 प्लस डिग्री में। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा। कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे। साइन 270 अंश प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा लेकिन माइनस रहेगा। ठीक है, अब कॉस 270 अंश प्लस थीटा ये प्लस में रहेगा क्योंकि हम याद किए हैं कॉस और सेक चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस 270 अंश प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब टेन 270 अंश प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट का माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेक, अब एक चीज़ और देखते हैं, सेक हमें ये भी मालूम है कि सेक भी पॉजिटिव में लिया जाता है चौथे चतुर्थांश। सेक 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 270 अंश प्लस थीटा निगेटिव में लिया जाएगा, सेक थीटा लिया जाएगा। यही दो डिफरेंट याद करने लायक होती है। ठीक है, इसी में
चेंज होता है, साइन का कॉस में होता है, कॉस का सेक में होता है। अब बात करते हैं सेकंड की, 370, 270 और 360 के बीच के, ठीक है। 270 हम डाक गए तो प्लस में चल रहे हैं, अब इधर 360 आ गया। 360 के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि अब हम 360 के नीचे हैं, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएंगे। अभी हम 270 और 360 के बीच बारे में बात करें तो 360 के बारे में बात करें, ना कि ऊपर जाएंगे। अगर 300 प्लस ले लिया, 60 प्लस थीटा लिए तो हमारे यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम 360 है और 270 के बीच में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, ठीक है। सेक 360 माइनस थीटा और कॉसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब इसमें चेंजिंग नहीं होगा। 360 कॉस 360 टेन 300, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। हम बात कर रहे थे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा में इस साइन और कॉस में टेन कॉट में चेंजिंग होता है, और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के बीच में साइन का और कॉस का साइन, टेन का कॉट का टेन में चेंजिंग होता है। बाकी 180 अंश माइनस थीटा में नहीं चेंज होता, और 180 अंश प्लस थीटा में चेंजिंग नहीं होता। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, सेक का कॉस सेक ही रहेगा, बस पॉजिटिव और निगेटिव हमारा चेंजिंग रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा। अब साइन 360 अंश माइनस थीटा, तो ये हमारा साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा रहेगा। लेकिन अब हमें क्या देखना है, इसमें हमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा निगेटिव रहेगा। तो साइन 360 अंश माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। कॉस 360, ठीक है, कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक हमें पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, याद है, ठीक है। अब देखते हैं टेन 360 अंश माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और कॉट हो 360 अंश माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही होगा, ठीक। और सेक 360 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक प्लस में होगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है चौथे चतुर्थांश में हमारा, ठीक। यही दो चीज़ पॉइंट वाली बात है। अब कॉसेक 360 अंश माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। अब इतना बात हमने अभी एक चीज़ और बात करते हैं इसके बारे में। अभी तो 360 अंश माइनस थीटा बात की है ना, अब 360 अंश प्लस थीटा के बारे में बात करेंगे हम। अब यहाँ पे चेंजिंग होगा, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम आ गए, फर्स्ट ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार और, साइन 360 अंश प्लस थीटा, कॉस 360 अंश प्लस थीटा, टेन 360 अंश प्लस थीटा, कॉट 360 अंश प्लस थीटा, सेक 360 अंश प्लस थीटा, ठीक है, और कॉसेक 360 अंश प्लस थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, अब ये हमारा फर्स्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए
360 में चेंजिंग नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। यहाँ वही चीज़ यहाँ प्लस में हो गया तो उसमें भी चेंजिंग नहीं होगा, हमारा सेम वैल्यू रहेगी। बस पॉजिटिव की पॉजिटिव और निगेटिव को देखा जाएगा, लेकिन हमारा फर्स्ट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। चेंजिंग होगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, 360 में नहीं होगा, बाकी सारा क्या है कि हमारा पॉजिटिव में रहेगा, एक भी निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। साइन 360 अंश प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा और कोसेक का कोसेक थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। चेंज 360 और 180 अंश के बीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना तो कास का साइन में होगा, ना साइन का कॉस में होगा, टेन का कॉट में नहीं होगा, कॉट का टेन का कॉट में नहीं होगा, सेक का कोसेक में नहीं होगा, ठीक है। जो वैल्यू रहेगी वही रहेगा, बस प्लस में रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा सारा पॉजिटिव होता है, इसमें एक भी निगेटिव में नहीं है, ठीक है। ये हमें याद हो गया, ठीक है। ये अब एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या हुआ है, ठीक है। हमने बताया था जब 0 से 90 के बीच में आएंगे, ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है 0 से 90 अंश के बीच में, ठीक है। और जैसे 90 से 180 अंश के बीच में आते हैं तो हमारा सेकंड चतुर्थांश आ जाता है, जिसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और 180 अंश आता है तो हमारा 180 अंश चाहे प्लस थीटा में हो चाहे 180 अंश माइनस थीटा में हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, सेक का सेक ही होता है, टेन का टेन ही होता है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव माइनस प्लस की चेंजिंग होती है, ठीक है। और फिर 180 अंश और 270 अंश के बीच में आते हैं तो हमारा थर्ड चतुर्थांश स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव में होता है, बाकी सारे निगेटिव में होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, अब 180 अंश और 270 अंश के बीच में ये, अब 180 अंश में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 270 अंश और 90 अंश की जो चतुर्थांश होती है उसमें चेंजिंग होता है। एक बार देख लेते हैं, साइन 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो गया, कास 270 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। टेन 270 अंश माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि हमें यहीं टेन और कॉट ही पॉजिटिव लिया जाता है थर्ड चतुर्थांश में, बाकी सारे निगेटिव लिए जाते हैं। वही चीज़ 270 अंश माइनस थीटा के बीच भी होगा और 180 अंश प्लस थीटा में होगा, सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव में लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर चौथे चतुर्थांश की, 270 अंश और 360 हो जाता है, ठीक है। जब रोटेट करते जाएंगे तो हमारा 0 के जगह ही हम 360 पहुंच जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे 270 जो होता है इसमें सेक कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यहाँ हमने दिखाया हुआ है डायरेक्शन में। तो 270, क्योंकि हम पहले से ही बता आ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, साइन 90 और 270 अंश के बीच में ही चेंजिंग किया जाता है। तो साइन 270 अंश प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस का टेन साइन में हो जाएगा, टेन का कॉट में होगा, कॉट का टेन में होगा 270 में और 90 में, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे कि कौन सा प्लस रहेगा, कॉस और सेक प्लस रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी दो निगेटिव के कॉस 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा, ये माइनस में है। और एक चीज़ और हमें क्या दिखाना है कि सेक भी पॉजिटिव में लिया जाएगा, सेक 270 अंश प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये 360 के बीच में,
हमने बोला 180 अंश और 360 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। साइन का कॉस में नहीं होता, कॉस का साइन में नहीं होता, सिर्फ साइन का साइन में ही रहता है, कॉस का कॉस में ही रहता है और टेन का टेन में ही रहता है। बस पॉजिटिव और निगेटिव प्लस माइनस का चेंजिंग होता है, ठीक है। साइन 300 अंश माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कॉस 360 अंश माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यही है। अब वही 360 प्लस थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसमें 360 माइनस तक रहेगा, जब प्लस में आएगा तो हम पहले कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में चले जाएंगे। तो पहले चतुर्थांश में कोई प्लस माइनस का कोई झमेला नहीं रहता, इसमें सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं। 90 माइनस थीटा वाले पॉजिटिव लिया जाता है और 360 प्लस थीटा वाले सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसमें कोई माइनस नहीं रहेगा, कोई प्लस नहीं रहेगा, प्लस तो ही है, माइनस में कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और हमें लगता है कि आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये हमें याद करने कौन सी वैल्यू चेंज होगी। जो हमारा खड़ा हुआ है, जो अंश खड़ा हुआ है वही चेंजिंग हो, क्योंकि मान लीजिए ये खड़ा है और एक लेटा हुआ है। एक पेड़ का माध्यम मान लीजिए, एक खड़ा हुआ पेड़ है और एक लेटा हुआ पेड़ है। जब आंधी या तूफान चलेगा तो खड़ा वाला पेड़ ही, जो खड़ा हुआ पेड़ है वही हिलेगा, ऊपर भी हिलेगा, थोड़ा बहुत नीचे भी हिलेगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि चेंजिंग सिर्फ इसी में होगा। साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, टेन का कॉट में होगा और कॉट का टेन में होगा, ठीक है। इसके अलावा और ये सेम वैल्यू रहेंगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बताएंगे, देख लेते हैं थोड़ा इसी में आगे। इतना तो हो गया एक चीज़, जब हम उल्टा रोटेट चलते हैं, ठीक है। अभी तो हम डायरेक्शन चल रहे थे क्लॉकवाइज, जब, ठीक है, सॉरी, जब हम उल्टा चलने लगते हैं, जो एक क्वेश्चन और हमें सवाल में देखने को मिलता है वो चौथे ही कोऑर्डिनेट में रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। एक इस टाइप का फार्मूला देखने को मिलता होगा आपको, माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टेन माइनस थीटा कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा, सॉरी, कॉसेक माइनस थीटा। ये क्या होता है? जब इसमें हम अपोजिट चलने लगते हैं, चौथे चतुर्थांश की बात होती है, ये चौथे चतुर्थांश की वैल्यू होती है। इसमें हम देखेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। साइन का साइन वैल्यू वही रहेगी, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे, ठीक है। कॉस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और सेक पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, और बाकी सारे निगेटिव रहते हैं, ठीक है। यही बात है। और बाकी इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है इस चतुर्थांश से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये जितना हमने बताया डायग्राम और लिख के बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि बात कर रहे थे, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।